एक समय की बात है जब धन के देवता कुबेर अपने अतुलनीय ऐश्वर्य के शिखर पर थे। भगवान शिव की घोर तपस्या से उन्हें यह वरदान मिला था कि संसार का सारा धन उनके चरणों में होगा और वे एक विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। उनके महल सोने और रत्नों से जगमगाते थे। हर दिशा से खजाना उनके पास आता, पर इस अपार धन ने उनके मन में धीरे धीरे अहंकार का बीज बो दिया। कुबेर को लगने लगा कि वे शिव के सबसे महान भक्त हैं और उनका धन इतना बड़ा है कि वे भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे अक्सर यह सोचकर गर्व महसूस करते कि उनके जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, जबकि सच्चाई ये थी कि शिव तो वैरागी थे। वे कुबेर के चढ़ावे में केवल भस्म को ही स्वीकार करते थे, बाकी बहुमूल्य वस्तुएं उनके लिए बस मिट्टी थी। एक दिन अहंकार में चूर कुबेर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने झुककर प्रणाम किया, पर उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। वे बार बार शिव से आग्रह करने लगे कि वे उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी भक्ति और धन की शक्ति दिखाना चाहते थे। शिव कुबेर के मन की बात समझ गए। अपने भक्त के अहंकार को तोड़ने और उसे सही राह पर लाने के लिए उन्होंने एक अनोखी लीला रची। शिव मुस्कुराए और बोले, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो वो जो बालक है, उन्होंने पास बैठे नन्हे गणेश जी की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे बहुत भूख लगी है, उसे बस एक दिन पेट भर खाना खिला दो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी भेंट होगी। कुबेर यह सुनकर मन ही मन हंसे। उन्हें लगा कि धन के देवता से एक छोटे से बालक को खाना खिलाने जैसा मामूली काम कहा गया है। यह उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। वे तुरंत गणेश जी को अपने भव्य महल में ले गए और अपने सबसे कुशल रसोइयों को आदेश दिया कि वे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन तैयार करें। भोजन परोसा गया, लेकिन गणेश जी के भोजन करने की गति देखकर कुबेर की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक के बाद एक थालियां पलक झपकते ही खाली होती गईं, पर गणेश जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों को काम पर लगाया। एक तरफ भोजन बन रहा था तो दूसरी तरफ गणेश जी उसे खाते जा रहे थे। जल्द ही महल के सारे भंडार खाली हो गए। दाल, चावल, सब्जियां, मिठाइयां, सब खत्म। कुबेर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गणेश जी से रुकने का आग्रह किया, पर गणेश जी ने बस एक मधुर मुस्कान दी और बोले, आप चिंता न करें, बस अपना वचन पूरा करें। मेरी भूख तो अभी शांत हुई ही नहीं है। खाना बनाते बनाते रसोई थककर गिर गए। महल के सारे भंडार खाली हो गए और अंत में कुबेर का पूरा खजाना भोजन खरीदने में समाप्त हो गया। उस क्षण कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उनका अहंकार कितना खोखला था। उनकी महान भक्ति, जिसे उन्होंने धन से तोला था, एक भ्रम थी। उन्हें ये ज्ञान हुआ कि संसार का सारा धन जो उन्हें शिव की कृपा से मिला था, वह भी उस बालक की एक दिन की भूख के आगे कुछ भी नहीं था। अहंकार से मुक्त होकर शर्मिंदा कुबेर तुरंत शिव के पास गए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से कुबेर के जीवन की दिशा ही बदल गई। वे समझ गए कि धन का अहंकार क्षणभंगुर है और सच्ची भक्ति विनम्रता और हृदय की पवित्रता में ही निहित होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव कितने दयालु और भोले हैं। वे अपने भक्तों के अहंकार को तोड़कर उन्हें सही मार्ग पर लाते हैं। ये भी दर्शाती है कि भगवान को भौतिक वस्तुओं की नहीं, बल्कि सच्चे और विनम्र हृदय की आवश्यकता होती है। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशा है कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। भोलेनाथ आप सभी को सुखी रखें।